लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जिसमें पहले दिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिलाकर कुल 3,115 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही इस बार परीक्षा 3 घंटे की जगह 2 घंटे होगी, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम को 4 बजे तक शिफ्ट के बीच में परीक्षा के पेपर करवाए जाएंगे। यानी कि 2 पालियों में ये परीक्षाएं होने वाली हैं। 3 घंटे के बजाय वक्त 1 घंटा काटकर अब किया गया है 2 घंटे का। इसके अलावा इस बार पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे, जिनका जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आज। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, कोविड काल है, कोरोना संक्रमण काल है, ऐसे में पहले तो खूब विरोध हो रहा था, लेकिन अब चूंकि एग्जाम्स तो हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्था है? 9 बजे से पहले पाली की परीक्षाएं शुरू हो गई होंगी। क्या विशेष इंतजामों के साथ भीतर प्रवेश किया और भीतर किस तरह के इंतजाम है, ये आप दर्शकों को बताएं। निश्चित रूप से राजीव, पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। हम इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर मौजूद हैं और गेट से अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। जो छात्र हैं उनके अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है NSUI, उसके कार्यकर्ता पहुँचे। उन्होंने जो छात्र थे उनके बीच में मास्क और पेन बांटने की कोशिश की। हालांकि उनको भी सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए यहाँ से हटा दिया गया और साथ ही ये कहा गया कि ये सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय पहले ही कर चुका है। जो छात्र बिना मास्क के यहाँ पर आ रहे हैं उनको विश्वविद्यालय की तरफ से मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले ही निर्देश भी इसके दिए गए थे। इसके अलावा सभी सैनिटाइजेशन का यहाँ काम किया गया है। आज पहला दिन जो है, क्योंकि परीक्षाओं की शुरुआत है, ऐसे में छोटी परीक्षाओं से रखी गई है। बीकॉम जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की हैं उनमें छोटे पेपर से, जिससे कि एक कह सकते हैं ट्रायल मोड, जो सबसे पहला दिन है वो हल्का रहे, उससे और चीज़ों का भी अंदाज़ा हो जाएगा विश्वविद्यालय प्रशासन को तैयारियों को लेकर। दूसरी चीज़, इस बार जो 2 बड़े बदलाव हैं, एक तो परीक्षा का समय घटाया गया है। जो परीक्षा पहले 3 घंटे की होती थी उसको 2 घंटे का कर दिया है। दूसरी चीज़ उसमें यह की गई है कि जैसे अगर किसी एक विषय के अलग अलग पेपर होते थे उनको भी एक साथ कर दिया है। जैसे आज अगर बात करें इंग्लिश का पेपर है तो उसका फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर एक साथ कर दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जी तीनों पेपर। तो एक ये चीज़ की गई। दूसरा अहम बदलाव ये किया गया है कि इस बार जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आमतौर पर देखते हैं कि एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं और उसमें आप सही पर टिक करिए। क्योंकि समय कम किया है, पेपर कई एक साथ कर दिए हैं, ऐसे में बिना MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इतने कम समय में उनको नहीं कराया जा सकता था। इसलिए वो पैटर्न चेंज किया गया है कि मंशा जो है वो ये है कि जल्द से जल्द ये परीक्षाएं जो हैं वो खत्म हो जाएं। क्योंकि विश्वविद्यालय के सामने एक नहीं कई तरह के चैलेंज है। परीक्षा तो आप सोशल डिस्टेंसिंग से करा लेंगे, लेकिन इस विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर के भी छात्र छात्राएं आके पढ़ते हैं। ऐसे में समस्या उनके रहने ठहरने की, क्योंकि हॉस्टल जो है वहाँ पर सीमित संख्या है। भले ही फाइनल ईयर के बच्चों की खाली परीक्षा हो रही है, लेकिन जो उससे कम के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन्होंने अपने कमरों पर हॉस्टल्स में ताला लगाया हुआ है, तो वहाँ पर किसी को रुकवाया नहीं जा सकता। जो खाली कमरे हैं उनमें सबको एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जो छात्र छात्राएं पहले से विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स की सुविधा नहीं ले रहे थे, खुद प्राइवेट रूम लेकर रह रहे थे, उनके सामने एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है सामने। क्योंकि जब वो यहाँ पर आ रहे हैं, कोरोना का टाइम है, तो हर कोई अपनी जगह किराए पर देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो उनके सामने परेशानी है। कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी एकोमोडेट कर रही है, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जिसमें एक बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही ये तैयारी कर ली थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहाँ तक होगा हॉस्टल उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, परीक्षाएं कम समय में खत्म करेंगे, जिससे जितनी कम से कम असुविधा कह सकते हो छात्र छात्राओं को वो हो, कि और कम वक्त में परीक्षाएं संपन्न हो जाए, यही लक्ष्य है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंतजाम भी पूरे दिख रहे हैं। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।